अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निसार नडियाल वाला फिर से एक बार और आपकी खिदमत में कश्मीर में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ का डिस्कशन लेकर। मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि उनके पास पैसे का इंतज़ाम नहीं, कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं और अक्सर लोग छोटे छोटे गांव खेलों में रहते हैं, लेकिन उनको बिजनेस करने का इरादा है, अज़ाइम है और शौक़ है, एंथुसियाज़म है। तो आज ये वीडियो मासिस के लिए है। क्लासेस के लिए हो गई बात, अब आएगी बात मासिस के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिज़नेस कर सकते हो उसके बावजूद भी। क्यों? कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रॉपर्टीज़ वाले होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है या पैसा होता है, लेकिन उसको बिज़नेस में टर्न करने के लिए उनके पास या वक्त नहीं, या मैन पावर नहीं, या ईमानदार पार्टनर नहीं। ये तीन वैक्यूम में आप तीनों में फील हो सकते हैं अगर आपको शौक़ है। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से मैं इनकी ज़मीन को फ़ायदे वाली बनाऊं उनके लिए। याद रहे कि प्रॉपर्टी उनकी है, उस पर हक मत मारिए, चाहे दुकान चाहे ज़मीन, किसी के प्रॉपर्टी पे हक मत मारिए। बी अ वर्किंग पार्टनर। फाइन। अब आज हम करेंगे, सपोज कि आप में से किसी के पास कोई बिजनेस का आइडिया नहीं है तो क्या करें। तो मैं कहता हूँ इत्र का बिजनेस करो। इत्र का बिजनेस करो। किसी फ्रेंड की दुकान किराए पे ली, या किसी की दुकान बंद पड़ी है तो उससे प्रपोज करो कि मैं इत्र का बिजनेस करता हूँ, ब्रांडेड इत्र लाता हूँ और मार्केटिंग भी मैं करूँगा, बेचूँगा भी मैं। देखिए, बिजनेस में सिर्फ सेटअप ये जिम्मेदारी नहीं होती है वर्किंग पार्टनर की। वर्किंग पार्टनर को चाहिए कि वो मार्केटिंग भी करे और बेचे, वो पैसा लाना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्शन में जिम्मेदारी नहीं है। आप जब दुकान का सेटअप लगा देगा, वो खर्च करेगा, तो ये उसमें बड़े बम्बई और बेंगलोर जैसे इंटीरियर्स मत कीजिए। टिपिकल कश्मीरी कारपेट लगाइए, थोड़ा सा खुशबूदार करिए, दुकान पर छोटे छोटे सेल्फ रखिए और खिड़की ऐसी कि स्तूप आए। दैट्स इट। मेक योर शॉप वेरी सिंपल। अब उसके बाद आप इधर का ब्रांडिंग मार्केटिंग करें। ब्रांड तो है आपके पास, कहाँ बेचोगे, मार्केटिंग कहाँ करोगे? देखिए, आपके वहाँ जैसे कि मैंने पिछले के एपिसोड में बताया था, अगर नहीं देखा है आप उसे देख लीजिए। पिछले एपिसोड में मैंने आपके सामने खुलासा किया था कि टूरिस्ट शुड बी योर बिगेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर 1। नंबर 2, कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स जो स्पेशली नए नए स्टूडेंट्स होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में, इनको अच्छा बनकर जाने का शौक़ होता है, क्योंकि ये कुएं भक्ति है। आदमी को अच्छा लगे, कपड़े अच्छे, खुशबू अच्छी। अभी जिसमें में से बाल अच्छे लगते हैं तो ब्यूटी सैलून्स चलते हैं, कपड़े की दुकानें चलती हैं, खुशबू के लिए इत्र की दुकान भी चलेगी। ये 2 टारगेट हैं आपके शहर में। कितने सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे आपके शहर में। उन कॉलेजेस के आसपास में या इन कॉलेजेस के कोई ग्रुप्स होते हैं, उसमें आप अपना पोस्टर वाली एडवर्टीजमेंट का, या कोई इन्फ्लुएंसर हो, कश्मीर में कोई क्रिकेटर हो या कोई अपकमिंग शेफ है या कोई भी इन्फ्लुएंसर है, आप उसे पैसा दीजिए और उससे कहिए कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में आपके पेज पे लिखिए या आपके इंस्टाग्राम पे लिखिए। इतना याद रखना, इन्फ्लुएंसर्स पे लोग एक्टर्स से ज़्यादा भरोसा करते हैं। मॉडल्स और एक्टर्स 1 करोड़ रुपया लेंगे शायद, या 10 लाख या 20 लाख ले, है ना। इन्फ्लुएंसर्स इतना पैसा नहीं लेगा, लेकिन जो उसके फॉलोअर्स होते हैं ये पे भरोसा करते हैं कि इन्होंने कहा तो हम ले गए। जैसे निसार नडियाल वाला है, मैंने किसी प्रोडक्ट दिखाया या मैंने कोई किताब पे इंट्रोडक्शन किया कि इस किताब को आप खरीदें, तो पीपल विल बाय विदाउट रिव्यू, क्योंकि निसार सर ने कहा है। और निसार सर उस किताब वाले से कितना पैसा लेंगे? 1 करोड़ रुपया थोड़ी लेंगे, मामूली से रकम। क्योंकि रोज रोज कोई ना कोई मेरे पास आते रहता है, ये प्रोडक्ट प्रमोट करो, ये प्रोडक्ट प्रमोट करो, तो हम करते रहते हैं। तो याद रखिए, प्रोसीड फर्दर। 3-4 शहर के इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो जिनका इंस्टाग्राम पे अच्छी पकड़ हो, या फेसबुक पे या यूट्यूब पे। उनको थोड़ा सा पैसा दो, थोड़े तोहफे दो और उनसे कहो कि हमारा रिव्यू करें, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएं और अपना शॉप का एड्रेस के साथ इनको दे दीजिए। ये हो गया आपका मार्केटिंग। रही बात सेलिंग एक दिन में नहीं सिखा सकता हूँ मैं आपको। मेरा पूरा कोर्स है सेलिंग का, सेल्स ट्रेडिंग कोर्स। 13 वीडियोज़ है जो मैंने उर्दू में बनाई है, स्पेशली मिडिल क्लास के बच्चों की है, कि जिनके पास कुछ नहीं है और कुछ नहीं है फिर भी कुछ करना है,
तो उनके लिए ये वीडियो है सेलिंग ट्रिक्स। तो सेलिंग का कोर्स आप कर लीजिए, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अगर आप अच्छे सेल्समैन बन जाते हैं तो आपका बिजनेस 10 टाइम्स बढ़ सकता है। बिलीव मी, हवा में बात नहीं करता हूँ, मेरा अपना तजुर्बा है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बड़ी छोटी उम्र से सेल्स में था, मैं देखा करता था कि पूरा धंधा सेल्स में पे ही चलता है। तो क्या यहाँ से आगे बढ़े आप? प्रोसीडिंग फर्दर, आप देखो एक छोटा सा मिडिल साइज के इन्फ्लुएंसर्स को पकड़िए, आप बात कीजिए और अपने विजिट कार्ड्स को आप जेब में रखिए। इतनी शादियाँ होती है कश्मीर में, अब सीज़न शुरू होगी शादियों की। दिसंबर से लेकर रमज़ान में गैप आएगा, उसके बाद जून जुलाई अगस्त तक शादियाँ ही शादियाँ, शायद हॉल खाली न मिले। शादियों में जाकर विजिट कार्ड्स दीजिए, और एक एक शादियों में 300-400 लोग आते हैं, है ना। अगर आपकी बीवी है या आपकी माँ या बहन है, उसको भी थोड़े कार्ड्स दे दीजिए। लेडीज़ में भी पार्टी है, वो अपने शौहर के लिए, अपने भाई के लिए गिफ्ट लाना चाहती हो या खरीदना चाहती हो, खरीद सकते हैं। सही, इस तरह से कम बजट में मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट की जाती है। छोटी सी दुकान, मार्केटिंग अच्छी, फाइन। अब आपको टूरिस्ट के ऊपर मेहनत करनी। आप सोचेंगे कि टूरिस्टों के पास हम कैसे पहुंचे, तो उसके लिए मैं एक और तरीका बताता हूँ। आप एक टूरिस्ट गाइड बनाइए, थोड़ा पैसा खर्चा करके किसी डिज़ाइनर से कहकर आपके लोगो, आपके एडवर्टीजमेंट के साथ आप बनाइए एक छोटा सा ब्रोशर जिसमें प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, कौन सी जगह पे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कितने पैसे खर्चे होंगे, और कोई 2-4 नई जगह भी हो जहां लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया उसका भी नाम लिख दीजिए। उसके बाद एक और जगह पे आप जाइए, हमारी दुकान। एंड में आपकी दुकान का नाम फुल होना चाहिए कि जाते जाते एक और जगह पे कश्मीर में अगर आप आते हैं, हमारे इत्र की दुकान में कुछ लम्हे सांस लीजिए, खुशबू पाइए, और साथ में वो खुशबू शीशे के साथ ले जाइए। इस तरह से एक छोटी सी ऐड बनाइए, वीडियो या ब्रोशर आप बांट सकते हैं। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द ब्रोशर्स। ये चीज़ भी अच्छी जगह है मार्केटिंग की। और अगर आपको कश्मीर एयरपोर्ट पे चांस मिलता है तो वहाँ भी तब कर सकते हो। ब्रांच छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 बाकरे बहुत होंगे, वहाँ भी कर सकते हो, वहाँ भी अच्छा माल बिकेगा। अब तो आपके यहाँ रेलवे स्टेशन चालू हो रहा है जनवरी से, यानी 850-900 आदमी एक साथ में ट्रेन से उतरेंगे। तो कोई ऐसा लोकेशन स्टेशन के आसपास में देखो, या अगर स्टेशन पे स्टॉल मिलता है इतर की दुकान का, मस्त बनाकर स्टॉल बनाकर खड़े रहिए। हर आदमी वहाँ से गुजरेगा, कम से कम देखेगा। हो सकता है अगर 1% लोगों ने भी रोज़ाना खरीदा, 8-10 गिराकों ने खरीदा, तो महीने का 250 गिराक आपके पास हो गए। इस तरह से धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाया जाता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस बिज़नेस को लेकर आगे बढ़ोगे। ईतर का बिज़नेस बड़ा मज़ेदार बिज़नेस है, कंज्यूमिंग आइटम है। थोड़ी देर शीशी खुली रहेगी तो खाली हो जाएगी, उड़ जाता है। और छोटे से ईतर की वैल्यू भी बहुत होती है। एक तो होती है कीमत और एक होती है वैल्यू। वैल्यू यानी बूट लगाते हैं तो महसूस करते हैं कि यार अच्छा लगता है। मस्जिद में इमाम मलिक लगाते जाते थे तो पूरे मस्जिद में किसी को इतर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यानी खुशबू इंसानों को हमेशा से पसंद है, और उसी के ज़रिए आप अपना कारोबार कर सकते हो खुशबू बेचकर। हमारे शमीम साहब का इतर का बिजनेस है दुबई में, और लखनऊ में बनाते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहते हैं इस बिज़नेस को, तो आप शमीम साहब को कॉन्टेक्ट करें। नीचे इंट्रोडक्शन में और फर्स्ट कमेंट में मैंने उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, और इस पोस्टर पे भी थोड़ा सा तारुफ है। तो हम मिलेंगे अब अगले नशिस्त में आपके साथ इतर के अलावा और कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अलबत्ता जाते जाते आपको एक वार्निंग दे दूँ, ज़्यादा ओवर एंथुसियाज्म मत हो जाना, किसी का करोड़ों रुपया मत डुबाना। छोटे पैमाने पर आप शुरू करें और इंशाल्लाह देखिए आप कैसे कामयाब होते हैं। बिगिन स्मॉल एंड ग्रो बिग विद निसार नडियाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।